गुड मॉर्निंग। बीकॉम फर्स्ट ईयर की कॉस्ट अकाउंटिंग की क्लास नंबर 28 आज हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 7 हम पढ़ रहे हैं ओवरहेड सेकंड, जिसमें हम एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड के बारे में पढ़ रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस इस चैप्टर के हम सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने पिछली क्लास के अंदर सॉल्व किए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। देखिए बुक के अंदर गिवन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। राम लिमिटेड में 3 निर्माण यानी कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से 3 ए बी और सी और साथ में एक सर्विस डिपार्टमेंट है। ओके, निम्नलिखित विवरण एक माह के लिए है जिसमें कि 25 वर्किंग डेज है और हर दिन 8 घंटे काम होता है। मतलब एक मंथ की इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है जिसमें 25 वर्किंग डेज है और पर डे आपके कितने आवर्स काम होता है, 8 आवर्स काम होता है। ठीक है, सभी विभाग सभी दिनों के लिए पूर्ण उपस्थिति के साथ कार्य करते हैं। दैट मीन्स देयर इज़ नो आइडल टाइम। ओके, एक्सपेंसेस देखिए क्या क्या गिवन है। सर्विस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए बी सी सबके लिए है। पावर एंड लाइटिंग दे रखा है। सुपरवाइज़र सैलरी और सुपरवाइज़र की सैलरी टोटल में दे रखी है 6000। हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। इसी तरह रेंट, वेलफेयर और अदर्स, इनको भी हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके, आफ्टर दैट अदर्स जो है वो तो डिस्ट्रीब्यूटेड है। सुपरवाइजर सैलरी के लिए बोल रहे हैं सर्विस डिपार्टमेंट में 20%, इसमें 30 30 20 तो गिवन है हमें रेशियो। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमें दे रहे हैं नंबर ऑफ़ वर्कर्स की इन्फॉर्मेशन। तो नंबर ऑफ़ वर्कर्स कहाँ काम आएंगे, हमारे वेलफेयर संबंधित जो एक्सपेंसेस हुए हैं वो नंबर ऑफ़ वर्कर्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमें इन्फॉर्मेशन है फ्लोर एरिया इन स्क्वायर फीट। फ्लोर एरिया कहाँ काम आएगा, तो हमें स्टार्टिंग में रेंट दे रखा था ना एक्सपेंडिचर एक, तो रेंट का डिस्ट्रीब्यूशन एरिया के रेशियो में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सर्विस रेंडर्ड बाय सर्विस डिपार्टमेंट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स 50 30 20। दैट मीन्स हमने पढ़ा था ना कि अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स और सर्विस डिपार्टमेंट्स दोनों होते हैं तो पहले तो सारे ओवरहेड्स को सभी डिपार्टमेंट्स में बांटो, उसके बाद सर्विस डिपार्टमेंट से रिलेटेड ओवरहेड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को वापस से रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाते। तो वो रीडिस्ट्रीब्यूशन जो करना है ना, उसके लिए हमें रेशियो दे रखा है 5:3:2 का ए बी सी के अंदर। तो ठीक है, पहले हम बाकी सारे ओवरहेड्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसके बाद जो भी सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड आएंगे उसको 5:3:2 के रेशियो में ए बी और सी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो चलिए, और हमें क्या करना है, प्रत्येक विभाग ए बी और सी के लिए लेबर आवर रेट कैलकुलेट करनी है। ओके फाइन, तो लेबर आवर रेट कैलकुलेट करने के लिए ओवरहेड्स की कैलकुलेशन होना ज़रूरी है। देन सबसे पहले हम क्या करें, डिस्ट्रीब्यूशन कर दें ओवरहेड्स का। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स ये होगा। उसके बाद हमारी रेट भी फाइंड आउट हो जाएगी। इसी फॉर्मेट में भी कर सकते हैं, लेकिन 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स और सब कुछ है, इसलिए बेहतर है कि हम अलग फॉर्मेट में हमारी लेबर आवर रेट फाइंड आउट कर लेंगे। 4 डिपार्टमेंट्स हैं हमारे पास। सर्विस डिपार्टमेंट है एक, 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम ओवरहेड लिखते हैं, यहाँ हम बेसिस लिखते हैं, फिर हम यहाँ रेशियो लिखेंगे, उसके बाद टोटल अमाउंट लिखी जाएगी, देन सर्विस डिपार्टमेंट, आफ्टर दैट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए बी और सी। ये सारे डिपार्टमेंट्स हमारे पास है। ठीक है, स्टार्ट करते। देखिए सबसे फर्स्ट आपको दिया है पावर एंड लाइटिंग, और वो एलोकेटेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। पावर ये हमारे एक्चुअल या फिर एलोकेटेड कितने दे रखे हैं, देखो टोटल 3300 की पावर की कॉस्ट है, 720, 600, 900 और 1080। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड थे, हमने एज इट इज़ इनको लिख दिया। इसके बाद सेकंड आता है सुपरवाइज़र सैलरी। तो सुपरवाइज़र सैलरी के लिए हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि सुपरवाइज़र सैलरी को 2:3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना। देन रेशियो विल बी 2:3:2। अब ये रेशियो किसका दे रखा है हमें नहीं पता, तो यहाँ हम इसको मान लेते हैं टाइम, कि सुपरवाइज़र ने कितना टाइम डिवोट किया है, कितना टाइम काम किया है हर एक डिपार्टमेंट में, उसके बेस पे 2:3:2 के रेशियो में सुपरवाइज़र की सैलरी है 6000। तो इस 6000 की सैलरी को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये 6000, तो ये 1200, 1800, अगेन 1800 और ये 1200। ये हमने क्या कर दिया, 6000 की सुपरवाइजर सैलरी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर उसके बाद रेंट गिवन है हमें, रेंट, तो रेंट एरिया के रेशियो में जाएगा।
और एरिया का रेशियो देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, एरिया दे रखा है आपको 1500, 1800, 2400 और 1800 स्क्वायर फीट। तो हम कर देंगे इसको 5, 6, 8, 6 के रेशियो में, बिल्कुल 5, 6, 8, 6। टोटल रेंट हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, रेंट का टोटल एक्सपेंडिचर आपका 1500 रुपये का रहा है। तो ये 1500 रुपये को डिस्ट्रीब्यूट कर दो आप 5, 6, 8, 6 के रेशियो में। तो ये 300, 360, 480, अगेन 360, ये हमने क्या कर दिया, रेंट को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नेक्स्ट ओवरहेड हमारा गिवन है क्वेश्चन के अंदर वेलफेयर। वेलफेयर किस रेशियो में जाएगा, नंबर ऑफ वर्कर्स के रेशियो में। नंबर ऑफ वर्कर्स का रेशियो आपको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखे हैं 30, 90, 120 एंड 60, देन 1, 3, 4, 2 का रेशियो हो जाएगा, 1, 3, 4, 2 का रेशियो हो गया। और टोटल आपको वेलफेयर के चार्जेस दे रखे 1800। समझ में आ रही है ना चीज़, बस तो 1800 में डिवाइड कर दो, तो ये 10, 180 और 360। इसके बाद नेक्स्ट देखिए ओवरहेड क्या गिवन है हमें, अदर्स दे रखे हैं और वो एलोकेटेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है एक्चुअली, या फिर एलोकेटेड। कितने दे रखे हैं हमें, टोटल दे रखा है अदर्स 3600, ये 600, 600, सॉरी 3600, ये 600, 600, 1200 एंड 1200, ये हमारे डिस्ट्रीब्यूट हो गए ओवरहेड्स अदर्स भी। उसके बाद तो बस यहाँ हो गए सारे के सारे ओवरहेड्स हमारे ख़त्म। टोटल कर लो सारे डिपार्टमेंट्स के लिए, टोटल लगा लो, ये हो गया 3000, उसके बाद ये हो गया 3900, 5100, और ये हो गया 4200 का। ये हमारे सारे ओवरहेड्स एक बार डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट्स ओवरहेड्स। क्या कितने ओवरहेड्स हमारे रीडिस्ट्रीब्यूट होने वाले, 3000 के सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड। यहाँ रेशियो क्या, तो सर्विस रेंडर्ड के रेशियो में जितनी सर्विसेज आपने दी है क्या रेशियो दे रखा है, 50%, 30%, 20%, मतलब 5, 3, 2, टोटल 3000 के किस रेशियो में चले जाएंगे, 3000 को हमें 5, 3, 2 के रेशियो में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये लीजिए हमने कर लिया। अब हमारे पास आ जाएंगे टोटल ओवरहेड्स। तो ये हो गए हमारे 5400, ये 6000, 4800 टोटल ओवरहेड्स आ गए। अब हमें क्या फाइंड आउट करने बोला है क्वेश्चन के अंदर, तो क्वेश्चन हमें पूछ रहा है आप फाइंड आउट करके बताइए लेबर आवर रेट। तो लेबर आवर रेट फाइंड आउट करने से पहले हमारे पास लेबर आवर्स तो होना ज़रूरी है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम करते हैं कैलकुलेशन ऑफ लेबर आवर्स। लेबर आवर्स कैसे कैलकुलेशन करेंगे, देखिए हमारे पास 3 डिपार्टमेंट्स है ए बी सी। सर्विस डिपार्टमेंट के लिए करने की नीड नहीं, क्योंकि उसके ओवरहेड वैसे भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ए के लिए, बी के लिए और सी के लिए। क्या बोल रहे हैं, 25 वर्किंग डेज, 8 घंटे काम होता है महीने में, तीनों में सेम है ये तो यहाँ तक तो चलिए। अब कितने लोग काम करते हैं वो देख लेते हैं। तो ए डिपार्टमेंट के अंदर तो नंबर ऑफ वर्कर्स है 90, बी में 120 और सी में 60। तो बस ए में क्या होता है, 25 दिन 8 घंटे 90 लोग काम करते हैं। यहाँ 25 दिन 8 घंटे 120 काम करते हैं, और यहाँ 25 दिन 8 घंटे 60 व्यक्ति काम करते हैं। तो 25 × 8 ये हो गया 18,000 आवर्स। इसी तरह ये हो गए 24,000 आवर्स और ये हो जाएंगे
12,000 आवर्स। लेबर आवर्स आ गए तो लेबर आवर रेट निकालने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेबर आवर रेट इज इक्वल्स टू टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय लेबर आवर्स। देन फॉर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए, टोटल ओवरहेड्स 5400 डिवाइडेड बाय लेबर आवर्स 18,000। इसी तरह बी के लिए ओवरहेड 6,000, लेबर आवर्स 24,000। डिपार्टमेंट सी के लिए ओवरहेड्स 4,800 एंड टोटल लेबर आवर्स 12,000। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, रेट्स आ जाएगी। तो कर लेते हैं हम इसको सॉल्व। ₹0.3 पर आवर। इसी तरह 6,000 डिवाइडेड बाय 24,000 इज इक्वल्स टू 0.25 पर आवर। और ये 4,800 अपॉन 12,000 इज इक्वल्स टू ₹0.4 पर आवर। तो ये हमारे आंसर्स। समझ में आई चीज़। लेबर आवर रेट क्वेश्चन में पूछी थी, हमने लेबर आवर रेट फाइंड आउट कर ली। पहले हमने ओवरहेड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया, ये तो हम पिछले चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं किस तरीके से करते हैं, बिल्कुल वही किया। और उसके बाद हमने लेबर आवर्स की कैलकुलेशन कर ली। बोला हुआ है 25 वर्किंग डेज होते हैं और एक दिन में 8 घंटे काम होता है, और तीनों डिपार्टमेंट के वर्कर्स हमें दे रखे थे, तो हमने टोटल आवर्स निकाल लिए कि कितने घंटे काम होता है। और उसके बेस पे हमने हमारी लेबर आवर रेट का वही फॉर्मूला है, टोटल ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय लेबर आवर्स। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सी, तीनों के लिए हमने क्या कर ली, लेबर आवर रेट की कैलकुलेशंस कर ली। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 अब हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है, एक निर्माणी कंपनी में 2 समान बड़ी और 4 समान छोटी मशीन्स का प्रयोग होता है। ओके। प्रत्येक बड़ी मशीन कार्यशाला के 1/4 स्थान को घेरती है तथा पूर्णकालीन 3 श्रमिकों की नियुक्ति करती है। क्या बोल रहे हैं, आपके डिपार्टमेंट के अंदर, आपकी कंपनी के अंदर 2 एक जैसी बड़ी मशीनें हैं और 4 एक जैसी छोटी मशीनें हैं। यहाँ ये भी बोला जा रहा है कि बड़ी मशीन कार्यशाला के 1/4 भाग को घेरती है। प्रत्येक बड़ी मशीन यानी कि दोनों बड़ी मशीन मिलके आधा भाग घेर लिया। और साथ में बोल रहे हैं कि साथ में बड़ी मशीन पर 3 लेबर्स भी अपॉइंट किए जा रहे हैं। 3 वर्कर्स की अपॉइंटमेंट हो रही है एक बड़ी मशीन पर। तो 2 बड़ी मशीन पर कितने लेबर हो गए, 6 लेबर हो गए। और दोनों बड़ी मशीनों ने मिलकर हमारी जो कार्यशाला उसका क्या कर लिया है, आधा पार्ट जो है वो घेर लिया है, आधा भाग ऑक्यूपाई कर लिया है। उसके बाद प्रत्येक छोटी मशीन बड़ी मशीन का आधा स्थान घेरती है। देखो एक बड़ी मशीन है वो 1/4 पार्ट ले रही है, तो बोल रहे कि छोटी मशीन है ना वो उसका आधा यानी कि 1/8 वाला ले रही। तो 4 छोटी मशीनें मिलके रिमेनिंग आधा जो आपका स्पेस है वो ऑक्यूपाई कर लेगी आपकी वर्कशॉप का। समझ में आ रही है चीज़। 2 बड़ी मशीनें 4 छोटी मशीनें, दोनों बड़ी मशीनों ने मिलके आधा ले लिया क्योंकि दोनों 1/4 ले रही है, देन टोटल आधा। और छोटी मशीनें हर मशीन 1/8 ले रही है, तो चारों ने मिलके 1/2 ये भी ले लिया, तो आधा आधा दोनों के पास हो गया। ओके। अब इसके बाद आगे बोल रहे हैं कि छोटी मशीन पर, एक मशीन पर 2 लेबर्स, आप 2 वर्कर्स जो अपॉइंट करते हो, दैट मीन्स टोटल 4 मशीन्स पर कितने लेबर अपॉइंट हो जाएंगे आपके, टोटल 8 वर्कर्स अपॉइंट हो गए। ठीक है। आगे बोल रहे हैं कि श्रमिकों को कार्यानुसार भुगतान किया जाता है। ठीक है। प्रत्येक मशीन का 1 वर्ष में 1440 घंटे कार्य करने का अनुमान है। एक मशीन 1 वर्ष के अंदर 1440 आवर्स काम करने वाली है। सारी मशीन्स बड़ी और छोटी सभी सेम इक्वल काम करेगी। ठीक है। संपूर्ण प्रभावी जीवन में प्रत्येक बड़ी मशीन के 12,000 प्रभावी घंटे और छोटी मशीन के 9,000 प्रभावी घंटे लाइफ इन आवर्स आपको दे रखी है, दोनों मशीन बड़ी की भी और छोटी की भी। प्रत्येक बड़ी मशीन का मूल्य है 20,000 और छोटी मशीन का लागत मूल्य है 4,000 और प्रत्येक बड़ी मशीन की स्क्रैप वैल्यू 4,000 और छोटी मशीन की 100। तो ये तीनों इन्फॉर्मेशन किसके लिए होती है, डेप्रिसिएशन के लिए। तो हम हर मशीन का डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं। दोनों बड़ी मशीनों का डेप्रिसिएशन सेम आएगा और चारों छोटी मशीन्स का डेप्रिसिएशन भी सेम आएगा। मशीन के संपूर्ण प्रभावी जीवन में रिपेयर्स और मेंटेनेंस संबंधी खर्चा आपको दे रखे हैं। बड़ी मशीन में 4,000 रुपये और छोटी मशीन में 1,200 पूरे लाइफ टाइम में। तो हमने देखना है कि हमें कितने आवर्स के लिए रिपेयर्स वगैरह का खर्चा चाहिए, उसके हिसाब से प्रॉपर नोट बना के काम करेंगे। पावर के लिए बोल रहे हैं, पावर का उपभोग का व्यय 5 पैसे प्रति यूनिट है और मतलब कि पावर की कॉस्ट कितनी है, 0.05 रुपीज़, 5 पैसे पर यूनिट की कॉस्ट से पावर मिलता है। और 1 घंटे में प्रत्येक बड़ी मशीन 20 यूनिट और छोटी मशीन 2 यूनिट का उपभोग करती है। तो उसके हिसाब से हम पावर देख लेंगे कितना कंज्यूम हो रहा है। मैनेजर को 4,800 रुपये वार्षिक दिया जाता है। मैनेजर को आप कितना दे रहे हो, 4,800 रुपये
पर एनम का आप पेमेंट कर रहे हैं, ओके। और कार्यशाला का अधीक्षण उसका आधा समय लेता है, यानी कि आपको मैनेजर को जो दिया जा रहा है ना 4,000 का 4,800 का सैलरी, उसमें से वो अपना आधा टाइम जो अपनी वर्कशॉप को देता है, आधा टाइम कहीं और, तो हमसे रिलेटेड एक्सपेंडिचर सिर्फ वर्कशॉप के मतलब कि आधे, ओके, जिसको कि 6 मशीनों में बराबर बराबर विभाजित किया जाएगा। इस मैनेजर की जो सैलरी है ना, ये 4800 तो है, ये तो हमें पता है कि पर एनम 4800 है, लेकिन उसके साथ हमें ये भी पता है कि हर व्यक्ति जो है, ये आपका जो मैनेजर है, वो आधा टाइम आपकी वर्कशॉप में निकाल रहा है, तो आधे टाइम की जो सैलरी बन रही है ना, उसको 6 बराबर भागों में बांट दो, क्योंकि आपके पास टोटल कितनी मशीन्स है, 6 मशीन्स है। देन ओके, उसके बाद नेक्स्ट आपको बोल रहे हैं अन्य व्ययों का वितरण निम्न प्रकार है, आपको एक्सपेंसेस दे रखे हैं, ठीक है। क्या क्या, रेंट एंड रेट्स दे रखा है 6400, रेंट एंड रेट्स किसके रेशियो में जाएगा, मशीन्स में, एरिया, और एरिया के बारे में शुरू में बता रखा है ना, आधा स्थान वो घेरती है, उसका 1/4 वो घेरती है, उस हिसाब से हम देखेंगे एरिया का रेशियो बनाएंगे। फिर लाइट्स के लिए बोला है कि लाइटिंग का एक्सपेंडिचर जो है वो आपको नंबर ऑफ़ वर्कर्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। लाइटिंग के 1820 पर एनम, ठीक है। आपको क्या बोल रहे हैं, टेकिंग अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स एज अ बेसिस, आपको क्या करना है, 3 महीने के समय को आधार बनाते हुए प्रत्येक बड़ी और प्रत्येक छोटी मशीन की मशीन आर रेट कैलकुलेट करनी है। आपको पूरे साल भर के लिए कैलकुलेशन नहीं करनी, आपको मंथली कैलकुलेशंस नहीं करनी, आपको कैलकुलेशंस करनी है फॉर अ क्वार्टर। 3 महीने के टाइम पीरियड को बेस बनाकर आपको कैलकुलेशंस करनी है। तो अब सोचिए कि जब 3 महीने को बेस बनाना है तो हमें सभी चीज़ों को क्वार्टरली कन्वर्ट करना पड़ेगा, 3 महीने में बदलना पड़ेगा। तो ठीक है, बदलेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, कैलकुलेशन ऑफ मशीन आर रेट। देखिए हमारे पास बिग मशीन है और स्मॉल मशीन है, तो सबके लिए करेंगे हम। स्टार्ट करते हैं, यहाँ हम अपने नेम ऑफ ओवरहेड लिखेंगे और 2 मशीन है, वो दोनों के लिए हमें पर यूनिट वाले कॉलम्स भी बनाने, तो चलिए 4 कॉलम हम बना लेते हैं। स्टार्ट करते हैं कि हमारी लार्ज मशीन, बड़ी मशीन, ये हमारी स्मॉल मशीन, यहाँ हम लिखते हैं टोटल अमाउंट और यहाँ लिखी जाएगी रेट पर आवर। इसी तरह यहाँ भी टोटल अमाउंट और यहाँ लिखी जाएगी रेट पर आवर, और इधर हम अपने ओवरहेड्स को लिखते जाएंगे 1 बाय 1। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली कैलकुलेशन जो हम वर्किंग नोट बना के कर ले वो हमारे मशीन आवर्स की। हमें 3 मंथ्स के लिए मशीन आवर फाइंड आउट करने हैं। हमें दे रखे 1440 आवर्स फॉर अ ईयर। ये कितने के हैं, 12 मंथ्स के हैं, तो डिवाइड बाय 12 इंटू 3 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक क्वार्टर में यानी कि 3 महीने में कितने घंटे काम होता है वो आ जाएगी इन्फॉर्मेशन, 360 आवर्स। तो अब हम यहाँ जो भी कैलकुलेशंस कर रहे हैं वो कितने के लिए कर रहे हैं, 360 आवर। तो मैम हमारे पास तो 4 छोटी मशीनें हैं, 2 बड़ी मशीनें हैं, तो हमने इतने सारे कॉलम क्यों नहीं बनाए, तो क्योंकि सारी मशीन सेम है ना, छोटी मशीनें चारों एकदम एक जैसी है, सब कुछ एक जैसा है, तो हम एक के लिए कैलकुलेट कर ले वही चारों के लिए। इसी तरह बड़ी भी दोनों बिल्कुल सेम है, तो एक के लिए कैलकुलेशन कर ले, दूसरे के लिए भी वही सेम रहेगी। तो इसलिए हम एक मशीन को बेस बना के अपना सारा काम करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 हम अपने ओवरहेड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना। पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस, हमें रेंट की इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन के अंदर। रेंट एंड रेट्स आपको बता रहे हैं, रेंट दे रखा है 6400 पर एनम। सबसे पहले हम रेशियो फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेंट फाइंड आउट कर लेते हैं, मतलब कि फ्लोर स्पेस या एरिया का रेशियो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। कितनी मशीन्स, 2 तरीके की मशीन हमारे पास, लार्ज और स्मॉल, 2 लार्ज एंड 4 स्मॉल मशीन्स हमारे पास है। क्या बोल रहे हैं, एक बड़ी मशीन 1/4 पार्ट ऑक्यूपाई करती है और एक छोटी मशीन उससे आधा यानी कि 1/8 पार्ट ऑक्यूपाई करती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2/4 और ये 4/8,
ये भी मतलब 2/4, 1/2, 1/2, दैट मीन्स रेशियो आपका क्या हो गया 1:1। आपका जो रेंट है वो 1:1 के रेशियो में बांटा जाएगा। अब रेंट देखते हैं, रेंट इज इक्वल्स टू ₹6400 पर एनम, एक साल का। देन फॉर 3 मंथ्स, सबसे पहले तो हम ये देखें रेंट होगा कितना, तो 6400 इंटू 3/12, तो ये हो जाएगा 1600। बिल्कुल। अब ये 1600 को लार्ज और स्मॉल मशीन्स में बांटना है, तो लार्ज 2 मशीन्स, कैसे 1600 का हाफ दोनों लार्ज मशीन्स के लिए, देन फॉर 1 मशीन 800 डिवाइडेड बाय 2 ₹400। समझ में आ रही है चीज़ हम क्या कर रहे हैं? पहले तो हमने रेंट निकाला कि हमें टोटल 3 महीने के लिए रेंट कितना है, तो टोटल 3 महीने का रेंट कितना हो गया 1600 रुपये। अब हमें उस 1600 को 1/1 के रेशियो में बांटना है, तो 1:1 के रेशियो में हम बांटेंगे। तो लार्ज मशीन में हमने बांटा 1600 का आधा लार्ज मशीन का और 1600 का आधा ही स्मॉल मशीन्स का, लेकिन लार्ज मशीन्स कितनी 2, तो एक मशीन का कितना हो गया 400। इसी तरह स्मॉल मशीन्स में भी सेम यही चलेगा, ये 4 मशीन्स है, तो 1600 का हाफ इज इक्वल्स टू 800 4 मशीन्स के लिए, देन फॉर 1 मशीन कितना हो जाएगा 800 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू ₹200। तो हमारा रेंट कितना आ गया 400 और 200, लार्ज मशीन के लिए 400, स्मॉल मशीन के लिए 200। समझ में आई चीज़? सारे नोट्स लगभग इसी तरीके से हमें प्रिपेयर करने। फिर देखिए स्टैंडिंग चार्जेस के अंदर एक सुपरवाइज़र की सैलरी भी आपको दे रखी है और लाइटिंग के एक्सपेंसेस भी आपको दे रखे हैं। ठीक है, लाइटिंग लिखते हैं। लाइटिंग भी आपको पर एनम दे रखी है 1820। सबसे पहले हम यहाँ पे रेशियो ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स निकाल लेते हैं, क्योंकि उसी के रेशियो में हमें लाइटिंग के डिस्ट्रीब्यूशन को, लाइटिंग के ओवरहेड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, लार्ज और स्मॉल। क्या बोल रहे हैं कि एक लार्ज मशीन पर आप कितने लेबर लगा रहे हो, 3 लेबर लगा रहे हो, तो 2 लार्ज मशीन पे 6 हो जाएंगे। एक स्मॉल मशीन पे 2 लेबर लगा रहे हो तो 4 पे 8 हो जाएंगे, यानी कि 3:4 का हमारा रेशियो। इस 3:4 के रेशियो में हमें क्या करना है, लाइटिंग के एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट करना है। देन आगे नोट बना लेते हैं। लाइटिंग ₹1860 पर एनम, 20 पर एनम, तो ये हमारे एक साल के हैं। देन फॉर 3 मंथ्स कितना हो जाएगा 1820 इंटू 3/12 इज इक्वल्स टू ₹455। 455 के हमारे टोटल लाइटिंग के ओवरहेड्स। इन लाइटिंग के ओवरहेड्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लार्ज मशीन 2 मशीन्स के लिए कितना, तो 455 इंटू 3/7, 455 इंटू 3/7 इज इक्वल्स टू 195। देन फॉर 1 मशीन कितना हो जाएगा 195 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा ₹97.5। इसी तरह स्मॉल मशीन्स के लिए देखेंगे, स्मॉल मशीन्स है 4, देन 445 इंटू रेशियो हमारा स्मॉल मशीन का ये रहा 4/7 इज इक्वल्स टू ₹455 को 4/7 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया 260, और एक मशीन के लिए कितना हो जाएगा, देन 260 डिवाइडेड बाय 4 ₹65। तो ये हमारी लाइटिंग का एक्सपेंडिचर आ गया 97.5 एंड 65। इसके बाद नेक्स्ट देखिए थर्ड, हमें फिक्स्ड में जो दे रखे हैं वो सुपरवाइज़र की सैलरी दे रखी है। जो हमारा मैनेजर है उसकी सैलरी दे रखी है सुपरवाइज़र के लिए, सैलरी ऑफ सुपरवाइज़र और मैनेजर जो भी। अब इसके लिए भी हम क्या करेंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे। ये तो हमें पता है कि बराबर बराबर बांटा जाएगा, लेकिन कितना, देन सैलरी ऑफ मैनेजर क्या बोल रहे हैं 4800 पर एनम, 4800 पर एनम, तो फॉर 3 मंथ्स 4800 इंटू 3/12 यही होगा। पहले तो हम उसको क्या करेंगे 3 मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे, देन इट इज इक्वल्स टू ₹1200। सैलरी टू बी चार्ज्ड टू वर्कशॉप, हमारी
वर्कशॉप में कितनी सैलरी चार्ज होती है, तो 1200 की आधी ही हमारी वर्कशॉप में चार्ज होगी, ₹600। तो सैलरी फॉर वन मशीन, क्या बोला गया है कि सभी मशीनों में बराबर बराबर, तो सारी की सारी मशीन लार्ज हो चाहे स्मॉल हो, कितना चार्ज होगा सैलरी, ₹100 के हिसाब से हमारी सुपरवाइज़र की सैलरी चार्ज हो जाएगी। देन यहाँ पे कर देते हैं हम ये 100, ये 100। हम एक मशीन के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, समझ में आई चीज़। देखो टोटल बोला है 4800 एक साल के दे रहे हो, तो 3 महीने के कितने दोगे, 1200। लेकिन उस 1200 का आधा ही हमसे रिलेटेड है, क्योंकि बाकी आधा वो और कुछ काम कर रहा है, तो हमने 1200 का आधा 600 रुपये कर लिया। अब 600 रुपये को 6 मशीन्स में बराबर बराबर बांटना है, 100 रुपये डिस्ट्रीब्यूट हो गए। चलिए अब हमारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस तो ओके, फिक्स चार्जेस या स्टैंडिंग चार्जेस तो हमारे ख़त्म। यहाँ लगा लेते हैं एक बार टोटल, ये हो जाएंगे टोटल स्टैंडिंग चार्जेस 597.5, 365। इनको आप डिवाइड कर दीजिए किससे, हमारे मशीन आवर से, क्योंकि रेट तो निकालनी ही हमें पर आवर, तो 360 से डिवाइड कर देंगे 1.659, और 365 को भी 360 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आ जाएगी रेट 1.0138 या 14 भी इसको किया जा सकता है। ओके, आगे चलते हैं। देखिए हमारे पास अब जो हमारे वेरिएबल या फिर मशीन एक्सपेंसेस है, तो मशीन एक्सपेंसेस के अंदर हमें इन्फॉर्मेशंस क्या क्या गिवन है, तो सबसे पहले हमें बता रखा है क्वेश्चन के अंदर डेप्रिसिएशन के बारे में इन्फॉर्मेशन है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के बारे में इन्फॉर्मेशन है, पावर की इन्फॉर्मेशन भी हमें है। तो इन सबको हम करेंगे इनके प्रॉपर नोट्स बना के। तो चलिए डेप्रिसिएशन करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन लार्ज मशीन और स्मॉल मशीन दोनों के लिए। तो लार्ज मशीन के लिए फॉर्मूला तो वही है ना, कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय लाइफ। तो कॉस्ट दे रखी है बड़ी मशीन की 20,000 रुपये, स्क्रैप दिया हुआ है बड़ी मशीन का 4,000, और लाइफ दे रखी है 12,000 घंटे। 20,000 माइनस 4,000 डिवाइडेड बाय 12,000, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पर आवर ₹1.33 पर आवर। देन 360 आवर्स, हमें कितने घंटे के लिए कैलकुलेशंस करनी है, 360, तो ये हो जाएगा 480 रुपये। इसी तरह स्मॉल मशीन के लिए भी कैलकुलेशंस होगी। स्मॉल मशीन की कोस्टिंग आपको कितनी दे रखी है, तो स्मॉल मशीन के लिए बोल रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ स्मॉल मशीन आपकी है 4,000, उसमें से 100 रुपये का आपका स्क्रैप है और लाइफ है इसकी 9,000। ठीक है, 4,000 स्क्रैप 100 रुपये, लाइफ 9,000 आवर्स। तो यहाँ से हमारे पास पर आवर डेप्रिसिएशन की रेट आएगी, ये आती है 0.433 पर आवर। देन फॉर 360 आवर्स हम कैलकुलेशन करनी है, तो 360 आवर्स के लिए कितनी हो जाएगी, 0.433 इंटू 360, 156। दोनों कैलकुलेशंस हो गई डेप्रिसिएशन की हमारी। तो यहाँ हम लिख देते हैं अब मशीन एक्सपेंसेस फर्स्ट, डेप्रिसिएशन लार्ज मशीन का आ गया 480, एक घंटे का 1.33, स्मॉल मशीन के लिए 156, एक घंटे का 0.433। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है रिपेयर्स का इंफॉर्मेशन, तो हम यहाँ रिपेयर्स लिखेंगे, और लास्ट हमारी पावर की भी कैलकुलेशंस हमें करनी है। तो चलिए नेक्स्ट हम कैलकुलेट कर लेते हैं रिपेयर्स। क्या बोल रहे हैं, लार्ज मशीन और स्मॉल मशीन दोनों के लिए रिपेयर्स की इन्फॉर्मेशन कैसे दे रखी है कि पूरी लाइफ में रिपेयर्स का खर्चा कितना होगा। तो बोल रहे हैं बड़ी मशीन में 4,000 रुपये और छोटी मशीन में 1,200। तो देखो कि 4,000 रुपये का खर्चा है 12,000 घंटे की लाइफ में, तो 360 घंटे के हमारे वर्किंग पीरियड में खर्चा कितना होगा, तो ये हो जाएगा ₹120 का। इसी तरह स्मॉल मशीन के लिए भी कैलकुलेशन कर लेंगे हम। स्मॉल मशीन में बोल रहे हैं कि आपके रिपेयर्स का खर्चा इसकी पूरी लाइफ टाइम में होगा 1200 रुपये का। तो 1200 रुपये का खर्चा 9,000 आवर्स के पीरियड में, तो 360 आवर्स के पीरियड में कितना होगा, ये कैलकुलेशंस हो जाएगी हमारे पास। ये आ गया ₹48। तो ये हमारी रिपेयर्स की कॉस्ट लिख देते हैं 120 और 48 पर आवर कैलकुलेशन करनी है, डिवाइड कर दो 360 से 0.33।
0.133। इसके बाद लास्ट हमें पावर की कैलकुलेशंस करनी है और उसके बाद हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। पावर के लिए मैं यहाँ वर्किंग नोट बना रही हूँ, वर्किंग नोट नंबर 8। पावर के लिए हम बनाएंगे यहाँ पे। देखिए पावर के बारे में क्या बोल रहे हैं कि पावर की 1 यूनिट की कॉस्ट है 5 पैसे की। ओके, वो तो ठीक है। हमें निकालनी है नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड, कि कितनी यूनिट्स ऑफ पावर कंज्यूम करी हमारी लार्ज मशीन ने और हमारी स्मॉल मशीन ने। देन हम फाइंड आउट करते हैं लार्ज मशीन्स के लिए। पहले तो नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड इन 1 आवर। हमें क्या बोल रहे हैं, 1 आवर के अंदर आपकी लार्ज मशीन जो है वो 20 यूनिट्स का कंजम्पशन करती है। तो इन 360 आवर्स कितना हो जाएगा, तो 20 इंटू 360 इज इक्वल्स टू 70, 200 यूनिट्स। देन कॉस्ट इसकी कितनी हो जाएगी, 7200 इंटू 0.05, क्योंकि 1 यूनिट की कॉस्टिंग कितनी है, 5 पैसे। 5 पैसे का मतलब तो 0.05 रुपीज़, दैट मीन्स ₹360। ये लार्ज मशीन के लिए हो गया। सेम इसी तरीके की कैलकुलेशंस स्मॉल मशीन्स के लिए। तो नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड इन 1 आवर, तो 1 आवर में बोल रहे हैं कि आपकी स्मॉल मशीन जो है ना वो 1 घंटे में 2 यूनिट का कंजम्पशन करती है, 2 यूनिट्स। देन इन 360 आवर्स वो कितना कंजम्पशन कर लेगी, 2 इंटू 360 इज इक्वल्स टू 720 यूनिट्स। तो इसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 720 इंटू 0.05 इज इक्वल्स टू ₹36। तो ये हमारी क्या आ गई, पावर की कॉस्ट आ गई। 360 एंड 36 डिवाइड कर देंगे इसको हम, हमारे पास रेट आ जाएगी पावर की, ये तो आ जाएगी 1 और ये आ जाएगी 0.1। और इसी तरह ये हमारी टोटल मशीन एक्सपेंसेस और यहाँ हमारी टोटल कॉस्ट और साथ के साथ क्या आएगी, मशीन आर रेट। देन टोटल कॉस्ट अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए 480, 120, 360, ये हो गया 960। लार्ज मशीन के लिए हमारी मशीन आर रेट आ गई 4.32 और इसी तरह स्मॉल मशीन के लिए हमारी रेट आ जाएगी 365 प्लस 240, ये हमारा 605 और मशीन आर रेट हमारी हो जाएगी 1.68। ओके, 1.68। समझ में आई चीज़, क्लियर हुआ? तो ये नोट्स इसमें काफ़ी सारे, मैंने पहले भी कहा था कि हमारा स्टेटमेंट तो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, उसमें तो हमें डायरेक्ट चीज़ें लिखनी है बस, लेकिन नोट्स बनाना प्रॉपर्ली आपको आना चाहिए। नोट्स कैसे बनेंगे तो वो क्वेश्चन की लैंग्वेज पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन जिस तरीके से कहेगा उस तरीके से हमें अपना काम करना है। तो क्वेश्चन में जैसे जैसे बोला गया हमने वैसे वैसे अपना काम किया और हमारा स्टेटमेंट बन गया और हमारे पास आंसर आ गया। लार्ज मशीन की मशीन आर रेट 4.32 पर आवर और स्मॉल मशीन के लिए 1.68 पर आवर। समझ में आई चीज़? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13। आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।